सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त बाप दादा अव्यक्त वाणी सुनाकर हम बच्चों को अव्यक्त फरिश्ता बना रहे हैं। तो आज बाप दादा कह रहे हैं हम बच्चों को इस वर्ष को निर्माण, निर्मल वर्ष और व्यर्थ से मुक्त होने का मुक्ति वर्ष मना। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों के मस्तक में चमकती हुई 3 लकीर देख रहे हैं। एक लकीर है प्रभु पालना की, दूसरी लकीर है श्रेष्ठ पढ़ाई की, और तीसरी लकीर है श्रेष्ठ मत की। तीनों ही लकीर चमक रही है। ये तीनों लकीर सर्व आत्माओं के, मतलब जो भी आत्माएं पुरुषार्थ करेगी सर्व के भाग्य के लकीर है। आप सभी भी अपनी 3 लकीरें देख रहे हो ना। प्रभु पालना का भाग्य सिवाय आप ब्राह्मण कभी स्वप्न में भी ऐसा सोचा नहीं होगा कि मुझ आत्मा को परमात्मा पढ़ाई का अधिकार प्राप्त है। लेकिन अभी साकार में अनुभव कर रहे हो। तो क्या कर रहे हो अनुभव? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य हर बच्चों का बाप दादा भी देख हर्षित हो रहे हैं। क्या भाग्य है? मैं भगवान से पढ़ाई पढ़ रहा हूं। बाबा कहते हैं आज अमृत वेला बच्चों के 2 संकल्प से याद बाप दादा के पास पहुंची। सिर्फ 2 संकल्प के। एक तो कई बच्चों को अपना अकाउंट देने की याद थी, और दूसरी बाप के संग के रंग की होली में होली याद थी। तो सभी होली मनाने आए हो ना। ब्राह्मणों की भाषा में मनाना अर्थात बनना। होली मनाते हैं अर्थात होली बनते हैं। बाप दादा देख रहे थे ब्राह्मण बच्चों का होलीस्ट बनना कितना सर्व से न्यारा और प्यारा है। वैसे द्वापर के आदि की महान आत्मा और समय प्राप्ति जो हुए हैं, धर्म पिताएं भी पवित्र होली बने हैं। लेकिन आपकी पवित्रता सबसे श्रेष्ठ है, न्यारी भी है। कोई भी सारे संकल्प में, मतलब इस कल्प में चाहे महात्मा हो चाहे धर्मात्मा हो, धर्म पिता है, लेकिन आपकी आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, प्रकृति भी पवित्र। ऐसा होलीस्ट कोई ना बना है, ना बन सकता है। तो बाबा कह रहे हैं अपना भविष्य स्वरूप में लाओ, सामने लाओ। सबके सामने अपना भविष्य रूप आया। या पता ही नहीं कि बनूंगा या नहीं बनूंगा। कुछ भी बनेंगे लेकिन होंगे तो पवित्र ना। शरीर भी पवित्र, आत्मा भी पवित्र, और प्रकृति भी पवित्र, पावन सुखदाई। तो बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि बनो। जितना हम निश्चय बनेंगे, निश्चय के कलम से अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो। निश्चय है ना? बाबा एक एक को पूछ रहे हैं, टीचर्स को निश्चय है? अच्छा, 1 सेकंड में अपना भविष्य चित्र सामने ला सकते हो? चलो कृष्ण नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन साथी तो बनेंगे ना। कितना प्यारा लगता है। अनिष्ट बनना आता है या नहीं आता है? बस सामने देखो। अभी साधारण हूं, कल ड्रामा का, कल का यह नहीं पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। आपके लिए सौगात लाए हैं। तो सौगात क्या लाए? सुनहरी दुनिया, स्वतः प्रधान दुनिया की सौगात लाए। तो निश्चय है, और निश्चय की निशानी रूहानी नशा है।
जितना अपने राज्य के समीप आ रहे हो, घर के भी समीप आ रहे हो, अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और अपने स्वीट राज्य की स्मृति स्पष्ट आनी चाहिए। यह समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र द्वारा स्पष्ट दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं कितने बार पाठ पूरा हुआ, अपने घर और अपने राज्य में गए हो, याद आता है ना? आता है याद? बाप दादा ने सभी की वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट देखा कि वर्तमान समय अलबलापन के बहुत नए नए प्रकार बच्चों में है। अनेक प्रकार का अलबलापन मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। तो बाबा कह रहे हैं आजकल का सब बातों में यह विशेष स्लोगन है। कौन सा? कौन बताएगा? सब चलता है। नहीं चलता भाई, सब नहीं चलता। तो इसीलिए हम बच्चों को अब राजयोगी बनना है। पांडव क्या सोचते हैं? पक्का है ना? शक्य तो नहीं है, पता नहीं बनेंगे या नहीं बनेंगे। वाक्य है नहीं, ऐसा नहीं, पक्का है। जब राजयोगी है तो राज्य अधिकारी बनना ही है। बाप दादा कई बार याद दिलाते हैं। बाबा कहते हैं बाप आपके लिए सौगात लेके आए हैं। जितना अपने राज्य भाग्य के समीप आ रहे हो, घर के समीप आ रहे हो, अपने राज्य के भी समीप आ रहे हो, तो बार बार अपने स्वीट होम और स्वीट राज्य को अपने स्मृति में स्पष्ट आनी चाहिए कि समीप आने की निशानी है। अपना घर, अपना राज्य ऐसा ही स्पष्ट स्मृति में आए, तीसरे नेत्र घर द्वारा स्पष्ट हो। तो बाप दादा ने सभी के वर्तमान समय की रिजल्ट देखी, चाहे डबल फॉरेनर्स, चाहे भारतवासी, सभी बच्चों की रिजल्ट देखा कि वर्तमान समय अलबलापन के बहुत नए नए प्रकार के बच्चे हैं। अनेक प्रकार का अलबलापन है, मन ही मन में सोच लेते हैं, सब चलता है। तो बाबा कहते भिन्न प्रकार का पुरुषार्थ, सौ परिवर्तन, अलबलापन के साथ साथ कुछ परसेंटेज में आलस्य भी है। हो जाएगा, कर ही लेंगे। वरदान बाप दादा जो नए नए प्रकार के अलबलापन की बातें देखी, अपना सच्चा दिल से, अलबला रूप से नहीं। काउंटर जरूर देखो। तो बाप दादा ने आज रिजल्ट सुनाया ना, या सिर्फ कहें प्यार करें, यह भी प्यार है। हर एक से बाप दादा का इतना प्यार है कि सभी बच्चे ब्रह्मा बाप के साथ साथ अपने घर में चले, पीछे पीछे नहीं आवे, साथी बन के चले। तो समान तो बनना पड़े ना, बिना समानता के साथी बन के नहीं चल सकेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, एक बल, एक भरोसे के आधार पर माया को सरेंडर कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा कहते एक बल, एक भरोसा अर्थात सदा शक्तिशाली। जहां एक बल, एक भरोसा है, वहां कोई हिला नहीं सकता। उनके आगे माया मूर्छित हो जाती है, सरेंडर हो जाती है। माया सरेंडर हो गई तो सदा विजयी है ही। तो यही नशा रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार कोई छीन नहीं सकता।
दिल में है, यह स्मृति मज रहे कि हम ही कल्प कल्प की शक्तियां और पांडव विजय बने थे और फिर बनेंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, नई दुनिया की स्मृति से सर्व गुणों का आह्वान करो तो तीव्र गति से आगे बढ़ो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सोमान लेंगे अव्यक्तवाणी के अनुसार, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाप दादा मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में हैं। उनकी किरणें निरंतर मुझ पर बरस रही है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।